हेलो गाइस। आज हम अपना एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें हमें यूज़र से एक इनपुट में एक नंबर मिलेगा। लेट्स से नंबर हमें 5 मिला। हमें ये चेक करके बताना है कि हमारा ये गिवन नंबर इवन है या ऑड है। हमें ये बताना है कि हमारा जो ये गिवन नंबर है वो इवन है या ऑड है यूजिंग बिटवाइज ऑपरेटर। तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे, इवन ऑड यानी हम बिट्स की टर्म में इवन ऑड की बात करते हैं। तो जीरो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा ये इवन नंबर है। जीरो जो होता है हमारा वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो हमारा इवन नंबर है। और जो हमारा वन होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारा ऑड नंबर। जो जीरो बिट होती है वो रिप्रेजेंट हमारा क्या होता है, हम जीरो से क्या समझते हैं, जीरो हमारा क्या है, इवन नंबर है। और वन से हम क्या समझते हैं कि वन हमारा क्या है, ऑड नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइव का हम बाइनरी बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे फाइव को। तो फाइव का हमारा बाइनरी फॉर्म होता है जीरो। तो पहले से बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, 0 1 0 1। तो हमने 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख लिया। अब हमें ये बताना है कि ये नंबर इवन है या ऑड है। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि वन का एंड ऑपरेटर कर देंगे, वन के साथ एंड ऑपरेटर कर देंगे। वन से एंड ऑपरेटर करने से क्या मिलेगा हमें, कि हमें पता है कि एंड ऑपरेटर में हमारा जीरो पावरफुल होता है। जो हमारा एंड ऑपरेटर होता है उसमें जीरो ऑपरेंड, जो हमारा जो जीरो ऑपरेंड होता है वो पावरफुल होता है। और हमारा जो एंड ऑपरेटर है उसमें हमारी कंडीशन क्या कहती है, वो ट्रू तभी रिटर्न करेगा जब बोथ स्टेटमेंट अगर हमारा सेम होगा। तो हम चेक करने के लिए अगर यहाँ से जैसे कि वन एंड वन दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे ट्रू है तो ये डायरेक्ट ट्रू रिटर्न कर देगा। फिर यहाँ से तो इसको मैं पूरा फॉर्म लिखना चाहूँगा, 0 0 0। फिर हमने लगाया एंड ऑपरेटर। तो जीरो और जीरो सेम ऑपरेंड है, इसमें जीरो फॉल्स रिटर्न करेगा, ये भी फॉल्स रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हमारा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे अगर इस वाले पोजीशन पे अगर वन आ रहा है और एक्चुअली में ये वन है, वन हमारा क्या होता है, ऑड नंबर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑड नंबर। लेट से अगर हम 4 की बात करते हैं, हम 6 की बात करते हैं, तो 6 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 0 1 1 0। इसका अगर हम एंड ऑपरेटर करते हैं वन के साथ, इसका हम एंड ऑपरेटर करते हैं वन के साथ, तो हमारा क्या मिलेगा हमें, तो इसमें दोनों के दोनों आर्गुमेंट डिफरेंट है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, डायरेक्ट फॉल्स, 0 0 0 0। तो इसने क्या रिटर्न किया, जीरो। जीरो हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा ऑड नंबर है। सॉरी, जीरो हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा इवन नंबर है। इसी तरह से अगर मैं 8 की बात करते हैं, 8 में क्या होता है कि 8 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 1 0 0 0। अगर हम इसमें वन का अगर एंड करते हैं, वन का अगर 8 के साथ, तो हमें क्या मिलता है, 0 0 0 0। तो ये हमारा क्या है, इवन नंबर। तो हम इस तरह इवन नंबर को एंड ऑपरेटर के थ्रू चेक कर सकते हैं कि हमारा जो गिवन नंबर है वो इवन है या नहीं है। तो इसको हम कोड करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़र से एक नंबर इनपुट करवाएंगे, स्कैनर SCN इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इसको एक नम नाम की वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, नम इक्वल्स टू SCN डॉट नेक्स्ट इंट। तो यूज़र से हमने एक नंबर एंटर करवा लिया जिसे हमने नम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। हम क्या एक चेक लिखते हैं, चेक ऑड इवन।
जिसमें हम अपना नम पास कर देंगे और कॉल लगा देंगे चेक इवन ऑड को। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड चेक ऑड इवन, इसमें हमारा इंटीजर टाइप नम नाम का वेरिएबल है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम बोलेंगे इफ जो हमारा यानी नम एंड 1, इन नंबर को हम 1 के साथ अगर करते हैं एंड, तो एक चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए, जब हम बिट मैनिपुलेशन की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमें ये हमें पता होना चाहिए कि हम ब्रैकेट का यूज़ सही से करें, क्योंकि जो हमारा जो बिटवाइज ऑपरेटर होता है उसका ऑपरेटर प्रेसिडेंस बहुत लो होता है, तो इसलिए हमें ब्रैकेट का यूज़ हमेशा करना चाहिए। अगर इक्वल्स टू अगर 1 आ जाए, अगर हमारा 1 आ जाता है हमारा, जैसे कि लास्ट इंडेक्स पे, जैसे कि हम 5 की बात करते हैं, तो 5 के लिए बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है 0 1 0 1। इसके साथ अगर 1 का हम एंड करते हैं, इसके साथ अगर हम 1 का एंड करते हैं तो हमारा क्या आता है 1 1 1 0 0 0। तो इस पोजीशन पे अगर 1 आया है, यानी टोटली ये हमारा 1 आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे ये हमारा ऑड नंबर है। तो इसको हम कोड में लिखेंगे अपने, जो हमने अभी डिस्कस किया है इसे हम कोड में लिखेंगे। अगर 1 आ जाता है हमारा तो हम क्या बोलेंगे, हम प्रिंट कर देंगे अपने कंसोल पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln दी गिवन नंबर, द गिवन नंबर, उस नंबर को भी हम प्रिंट कर लेंगे, नंबर इज ऑड। हमने कंसोल में मैसेज प्रिंट कर दिया कि जो हमारा गिवन नंबर था वो क्या है, हमारा ऑड है। फिर हम अगर एल्स अगर वो ऑड नहीं है तो फिर क्या होगा, वो हमारा इवन नंबर ही होगा, द गिवन नंबर इज इवन। तो इसको हम रन करवा के देखते हैं कि ये कोड हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है नहीं हो रहा। ऑड इवन डॉट जावा, ये कोड हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब इसको रन करवा के देखते हैं। तो जैसे कि हमने नंबर एंटर किया 5, तो गिवन नंबर 5 इज ऑड। इसी तरह से हम एक नंबर और चेक कर लेते हैं, हम डालते हैं 12, द गिवन नंबर 12 इज इवन। तो ये कोड हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है। तो एक काम हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हमें किसी नंबर का अगर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करना है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, हम क्या करेंगे, सिंपली हम लिखेंगे x, जो हमारा नंबर है यानी जो हमारा वेरिएबल है नम, जिसमें हमारा वैल्यू जो स्टोर है नम, हम सिंपल लिखेंगे एक लाइन इंटीजर डॉट टू बाइनरी स्ट्रिंग, उसमें अपना हम जो हमारा नंबर है वो पास कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दे देगा। देखते हैं कि कोड हमारा कोड सक्सेसफुली जैसे कि हमें नंबर एंटर करना है, हमने एंटर किया नंबर 5, तो इसने क्या किया, हमें 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दे दिया। तो जैसे कि इसने 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दिया है 1 0 1, तो 1 हमारा हमें पता है कि हमारा 8 4 2 1, तो यहाँ पे 0 है। इसने यहाँ तक का रिप्रेजेंटेशन दिया है, यानी 4 और 1 को हम प्लस करेंगे क्योंकि 4 और 1 पे 1 1 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा 5 आएगा। यानी इसने हमें बाइनरी रिप्रेजेंटेशन अगर प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, जावा में टू बाइनरी इंटीजर डॉट टू बाइनरी स्ट्रिंग से
हम अपने नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो एक तो ये सिंपली हो गया कि हम एंड ऑपरेटर के थ्रू हमने ऑड इवन चेक कर लिया। अब हम इसको ज़ोर ऑपरेटर के थ्रू हम कैसे चेक करेंगे, हम इसे देखते हैं। तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं कि हमें जैसे कि नंबर मिला, जैसे कि हमें नंबर मिला 5, हमें चेक करना है ये नंबर इवन है या ऑड है। तो अगर मैं इसमें ज़ोर लगाता हूँ, सबसे पहले तो हम इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं 1 0 1। हम क्या कर रहे हैं, ज़ोर लगा रहे हैं 1 के साथ। 1 के साथ हमने अगर ज़ोर लगाया, तो ज़ोर क्या कहता है कि बोथ आर्गुमेंट डिफरेंट होने चाहिए तभी ट्रू करेगा। इसमें सेम है तो ये 0, इसमें सेम है तो 0, इसमें डिफरेंट है तो ये 1 ट्रू रिटर्न करेगा, ये 0। बेसिकली ये हमारा क्या होता है, ये 8 4 2 1। तो यहाँ से हमें क्या मिला 4 यहाँ से। और हम हमारा अगर ये 5, तो हमें पता है कि 5 हमारा क्या होता है, ऑड नंबर होता है। तो इसके लिए ऑड के लिए हमारे पास 4 नंबर आ रहा है। अब इसी तरह चेक करते हैं कि एक इवन नंबर के लिए, लेट से हमने ले लिया 4। हम कहेंगे कि 4 के लिए देखेंगे 4 का जोर करते तो क्या होता है। 4 सबसे पहले इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0 1 0 0। अगर हम इसमें जोर करते हैं, जोर ऑपरेटर लगाते हैं 1 के साथ, देखते क्या होता है। हमने जोर लगा दिया, जोर लगाया तो क्या हुआ, इस जोर में क्या होता है कि हमारे ये ट्रू तभी रिटर्न करेगा जब दोनों के दोनों आर्गुमेंट डिफरेंट होने चाहिए। इस केस में भी डिफरेंट है, इस केस में भी डिफरेंट है, यानी दोनों आर्गुमेंट डिफरेंट है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। इसमें सेम है, इसमें डिफरेंट है तो 1 0। तो ये हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 5 के लिए होता है। तो 5 हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, जब हम जोर ऑपरेटर लगा रहे हैं इवन नंबर में तो ये 5 दे रहा है। अगर हम जब ऑड नंबर में जोर ऑपरेटर लगा रहे हैं तो ये हमें 4 दे रहा है। यानी ये हमारा n है तो ये हमें क्या दे रहा है, ये हमारा n है तो ये क्या दे रहा है, हमें n-1 दे रहा है। और ये हमारा अगर n है तो ये हमें क्या दे रहा है, n+1। आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जब हमारा ये n है, ऑड नंबर है, तो ये क्या कर रहा है, जब हमारा n है तो हमें n-1 दे रहा है। जब ये हमारा इवन है तो ये क्या कर रहा है, n है तो हमारा n+1 दे रहा है। तो इसको हम कोड करके इसे कोड कर सकते हैं, तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो हम कॉल लगा देते हैं चेक इवन ऑड सेकंड टाइप, इसको हम सेकंड टाइप बोलते हैं। तो हमने कॉल लगा दी ऊपर पब्लिक स्टैटिक वॉइड चेक इवन ऑड टू इंट नम। हम क्या कर रहे हैं, सिंपल हम कंडीशन लगाएंगे इफ ब्रैकेट, अगर हमारा नंबर, अगर हम नंबर को जोर करेंगे 1 के साथ, अगर वो n-1 यानी नंबर -1 अगर आ गया हो तो क्या बोलेंगे हम, सिंपली कि हमारा नंबर क्या है, ऑड नंबर है। क्या बोलेंगे, द गिवन नंबर इज ऑड। अगर एल्स हम क्या बोलेंगे, द गिवन नंबर इज इवन। तो इस कोड को हम कंपाइल करके देखते हैं कि ये कोड हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये कोड हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। जैसे कि मैंने नंबर डाला 5, तो 5 हमारा ऑड नंबर है।
5001, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 101, द गिवन नंबर इज 5 इज ऑड। तो ये हमारे पहले केस के लिए हो गया। जो हमें सेकंड केस में देखते हैं, द गिवन नंबर इज ऑड, ये भी हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, इस लाइन को, इसको हम अब कंपाइल करके देखते हैं। तो जैसे कि मैं नंबर डाल रहा हूँ 8 क्या हमारा इवन नंबर है, 8 का ये हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, द गिवन नंबर इज इवन। यानी ये कोड हमारा जोर के साथ भी काम कर रहा है, और हमने देख लिया कि हम एंड के साथ किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने अगर यहाँ पे अगर हम नंबर +1 लिख देते हैं, तो सिंपली हमें यहाँ पे इवन लिखना होगा, यानी इवन। अगर ये हमारा नंबर इवन है तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे द गिवन नंबर इज इवन, वरना एल्स में जाके हम क्या कर देंगे, द गिवन नंबर इज ऑड। तो हम कंपाइल करके देखते हैं। जैसे कि मैंने नंबर डाला 7, तो 7 हमारा ऑड नंबर है। हमने डाला था 7, एंटर किया था, तो 7 हमारा क्या है, ऑड नंबर। अब हम नंबर डालते हैं, जैसे कि हमने डाला 10 डाल दिया, तो 10 हमारा क्या है, इवन नंबर है। तो ये कोड हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है। तो हमने देख लिया कि हम एंड ऑपरेटर और जोर ऑपरेटर के थ्रू अपने यानी कैसे किसी नंबर का चेक कर सकते हैं कि वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो हमने देख लिया कि हमने देखा कि जोर ऑपरेटर जब हमने किसी नंबर के साथ लगाया, तो जब हम वो नंबर अगर हमारा ऑड था तो क्या हो रहा था, n से n-1 जा रहा था। अगर वो नंबर हमारा इवन था वो क्या हो रहा था, n से n+1 जा रहा था। तो इसको हमने कोड करके देख लिया। तो थैंक यू फ्रेंड्स।